हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया और अब ये होगा और आने वाले दिनों में मजीद प्रॉब्लम्स हुए, हमेशा यही बातें। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। इंडिया के जितने भी बड़े एक्टर है या कोई उनके प्रधानमंत्री जो है वो सब इंडिया के लिए मतलब काम करते हैं, अपने मुल्क को सही करते हैं ना। हमें अच्छी खबरों की ज़रूरत है। बड़ी इस मुल्क में मायूसी फैली हुई है। इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड इंडिया कैन बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस। हमारा जो माशरे का माहौल है वो इस तरह का है, हमें ना शर्म आती है ना हमें कोई इस तरह की चीज। अगर ये होती है तो इंडिया विल बी एन एक्सपोर्ट पावर हाउस। एक्सपोर्ट का पावर हाउस होगा इंडिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि अगर भारत इसी प्रकार से ग्रोथ करता रहा, तेज़ी के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अगर भारत के अंदर बढ़ता रहा, तो वो समय दूर नहीं है जब भारत जो है ना चाइना का मुकाबला करेगा। और पाकिस्तान का मीडिया साथ में ये भी बात कर रहा है कि जो अमेरिका है वो चाहता भी यही है कि चाइना के मुकाबले में भारत खड़ा हो। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, या क्या इंडिया जो है वो नेक्स्ट चाइना बनने जा रहा है। इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड इंडिया कैन बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस। देखें, चाइना जो है वो एक ग्लोबल ग्रोथ का ड्राइवर रहा है तकरीबन 30 साल तक, और कहा जाता है कि जो ग्लोबल जीडीपी है, जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी 25% जो है वो चाइना जनरेट करता था तकरीबन 1990 से लेके 2020 तक। और इसमें देखें कि 2013 से लेके 2013 से लेके 2021 तक चाइना ने 39% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट किया। 39% ऑफ द जीडीपी, और दिस इज मोर देन 13% ऑफ द G7 कंट्रीज। यानी कि G7 कंट्रीज जो है, आप समझ लें कि वो तकरीबन कुछ 26% प्रोड्यूस कर सके हैं ग्लोबल जीडीपी का, एंड चाइना अकेले ने 39% कंट्रीब्यूट किया 2013 से लेके 2021 के बीच में। इसी हवाले से चाइना, अगर इंडिया के हवाले से भी बात करें तो बेसिकली चाइना जो था वो तो चलता रहा, लेकिन इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए तकरीबन 3 डेकेड्स तक, ताकि इंडिया अपने आप को जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसमें सिंक कर सके। इफ इंडिया विच इज हैड अ पोटेंशियल, अगर 7-8% वो चल रहा है, अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्शन का पहिया तेज करे, डबल डिजिट ग्रोथ पे चला जाए, तो इंडिया इजीली कैन इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। यही तो वो चीज है कि अमेरिकन एंड सारे के सारे वेस्ट खड़े हैं। अमेरिकन की बात करूंगा, नॉट एट द वेस्टर्न बोर्ड, जो चाहते हैं कि हम ये जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना और ताइवान से उठा के इंडिया ले जाएं एज ए फ्रेंड शोरिंग पॉलिसी। ठीक है जी। सो ये जो ट्रांजिशन है, अगर ये होती है तो इंडिया विल बी एन एक्सपोर्ट पावर हाउस। एक्सपोर्ट का पावर हाउस होगा इंडिया, और बहुत सारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको वो अट्रैक्ट, सारी बातें कर सकता है। बहुत सारी हमने देखा है कि यूनिकॉर्न्स आई हैं इंडिया के अंदर, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है, जो हमें डाटा बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जो हमें जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं उरू बताते हैं, उरू मीन्स के डायरेक्शन बताती है। वो उरू ये है कि भाई, ठीक है जी, कि चाइना ने बड़े मजे लिए हैं 30-40 साल, बड़े मजे लिए हैं उसने, और इतनी में उसने अपने आप को उठा लिया। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती ये पिछले 30 साल में, विच इज तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल कि चाइना इतनी तरक्की करता। पाकिस्तानी अच्छे लेवल पे हैं लेकिन बहुत कम तादाद में। ये फ्रॉड करने से और मुल्क का बदनाम करके उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दी। इस तरह की हरकतें ना करें, बहुत बेहतर है। सर, क्या लगता है, एक आखिरी सवाल है, कौम ही कोई नहीं है
अगर ये अच्छे तरीके से काम करें। सर इसी बात पे इंडियंस बड़ा मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं अफजल कौम है, हम कहते हैं ना अफजल कौम है, इंडियंस कहते हैं अफजल कौम है, तो कहाँ के अफजल है? हर तरफ से तो जूतियां पड़ी, यूके के अंदर से हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर क्यों? बेसिकली वजह ये है कि हमने अपने जो हमारा इस्लाम है ना, हम उससे डी लाइन हो चुके हैं। वो इस्लाम अंग्रेज़ों ने अपना लिया है। झूठ वो नहीं बोलते, मिलावट वो नहीं करते हैं, दगाबाजी वो नहीं करते। अब यहाँ अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जो हमारे बिजली के टैक्स हैं, इनमें आप देख लो कई चीज़ें ऐसी हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन वो हम पे कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? सर क्या आपको लगता है कि किस तरह से पाकिस्तानियों के अंदर से ये चीज निकाली जा सकती है, किस तरह से पाकिस्तान को पुरअमन और बेहतर बनाया जा सकता है? पाकिस्तान हमारी कौम जो है ना, वो डंडे की कौम है। अगर इनको डंडा फेरा जाए और सख्ती से रूल, यही लोग बाहर दुबई सऊदीया में जाके अलिफ की तरह सीधे काम करते हैं, कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं, कोई दूसरा कानून नहीं तोड़ते। और यहाँ क्योंकि लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको फॉलो ही नहीं करते। इस वजह से ये जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, पाकिस्तानी कौम सीधी नहीं होने। सही बात है, डंडा चलता रहा पाकिस्तानी डंडा चलेगा ही तो ये सीधी होगी। बांग्लादेश में डंडा चला है ना, सारे सीधे हो गए, गवर्नमेंट सीधी होगी। यहाँ भी इस तरह की जरूरत है कि भी ऐसा होना चाहिए। हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि लोगों को काम करने की आदत नहीं है। अच्छा, हड्डामी हो गई है। हर कोई कहता है कि मैं देखिए बंदा रात रात अमीर हो जाऊं। सही बात है। जैसे हमारे वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, था क्या फिर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो मुसल्लत अच्छे हुए हैं? नहीं, तो हुक्मरान तो सब चोर है, जो भी आता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान ना। हाँ जी, सारा पता ये क्या लगता है जिस तरह से पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं, और या ना सिर्फ बैगिंग मतलब चोरी भीख मांगने में, बल्कि चोरी में और काफी चीजों में मुलव्वस हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से ऐसे केसेस क्यों नहीं निकलते? दुबई और सऊदी वाले इतना पसंद करते हैं हिंदुस्तानियों को, सबसे ज्यादा इस टाइम हिंदुस्तानी है दुबई और सऊदी में, क्यों अंकल? ये नेचुरली बात है कि मुसलमान वैसे भी हम इतने जलील हो गए हर जगह, इसलिए तो हम जलील हो रहे हैं इसी वजह से ना। फलस्तीन में देखिए कितने मुसलमान शहीद हो गए हैं। एक छोटा सा फलस्तीन है, तकरीबन 52 मुसलमान ममालिक हैं, कोई मुस्लिम नहीं बोल रहा, इसलिए हम जलील हो रहे हैं। क्योंकि बाकी जो है वो अपने जो है अपने जो मज़हब उसकी पैरोकार है उसकी करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसकी तलील करते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान हैं वो कहते हैं कि जो है बस हमें पैसा चाहिए, बाकी जो जलील होना चाहिए। जो जलील की लिस्ट में तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सऊदी भी सही है, दुबई भी सही है, सब ऐसे ही है जी। लेकिन अपने मुल्क में तो सब सही बैठे हुए, सिर्फ अगर बुरे हालात हैं तो पाकिस्तान में और पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं। ये हमारे लीडर ऐसे ना, सारे कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जिसको कुर्सी मिलती है वो बस कहता है जी मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। जो कुर्सी होता जाता है वो कहता है जी वो गलत है, मैं ठीक हूँ। इंडिया का राज डे बाय डे ऊपर आता जा रहा है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर हो गया, बांग्लादेश के हालात हमसे बेहतर थे, अभी अगर आप देखें तो वो कोटे की वजह से सारा मसला हो गया है, लेकिन दीगर ममालिक हमसे बेहतर नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता इस तरह से फर्स्ट लिस्ट में हम पीछे रह जाएंगे? एजुकेशन में हम पीछे, हर चीज में इंडिया से पीछे हो रहे हैं। हम हर पीछे हैं, हमारे कोई अच्छा लीडर हमें मिला नहीं है। इंडिया में मोदी सही है, 15 साल होने वाले, वो अपने मजहब के हिसाब से अपने मुल्क आगे लेके जा रहा है। वो मैं पीछे से पढ़ा था कि पूरे इंग्लैंड में तकरीबन 93 गाड़ियां सरकारी, और हमारे सिर्फ इस्लामाबाद में तकरीबन 90,000 गाड़ियां सरकारी। तो आप क्या कहेंगे? चलो बहुत शुक्रिया। हमारी तरबियत, हमारा जो माशरे का माहौल है वो इस तरह का है, हमें ना शर्म आती है ना हमें कोई इस तरह की चीज है। हमारे सियासतदान देख लें ना, वो जेल जाते हैं और विक्ट्री का निशान बनाया होता है, तो क्या है ये अखलाकियात है हमारी? पहले कोई जेल जाता था या किसी का नाम आता था शर्मिंदगी होती थी, अब फख्र करते।